गुरुजी ने कहा, चेला दोस्ती परख के करनी चाहिए, दोस्त को परखना जरूर चाहिए, वरना जब जिंदगी और मौत का सवाल आ जाता है ना, तब ये बात सच सामने आता है कि दोस्त सच्चा है कि झूठा है। इसलिए पहले परख लेना चाहिए इसको, वरना ऐसे ही हालत हो जाएगी जैसे दो दोस्तों भालू की कहानी में है ना। तुझे सुनाता हूँ। एक बार दो दोस्त जा रहे थे, पहले के ज़माने में जंगल थे, कच्चे रास्ते थे, जंगल में से गुजर रहे थे तो भालू की आवाज़ सुनी। दोनों ने देखा कि थोड़ी सी दूर में भालू है जो उन दोनों को देख रहा है। तो एक दोस्त तो पेड़ पे चढ़ गया, दूसरे ने कहा कि मेरी भी थोड़ी मदद कर दे, मैं भी तेरे सहारे पेड़ पे चढ़ जाऊँ, मुझे आता नहीं है। तो दूसरे ने कहा, भाई अभी इतना टाइम नहीं है ना, तू अपने तेरे सोच ले। तो उसने तो क्या सोचा, भगवान को याद किया और उसकी याद में सांस रोक के लेट गया कि कम से कम मरूं तो ऊपर वाले की गोद में तो जाऊं। तो भालू आया, उसने देखा कि ये तो बिल्कुल निढाल है, हिलडुल भी नहीं रहा है, सांस भी नहीं आ रही है। तो उसने मुर्दा शरीर समझ के उसको छोड़ दिया। दूसरे को देखा वो पेड़ पे है, तो उसने कहा ये भी दूर है, तो वो चला गया छोड़ के। थोड़ी देर में नीचे आया पेड़ वाला दोस्त, और वो जो जमीन पे लेटा हुआ था उसको उठाया, चल उठ उठ, भालू चला गया, अब चलो अपन अपने आगे रास्ते पे चलते हैं। तो जो जमीन पे लेटा हुआ था उस दोस्त ने कहा, नहीं भाई, अब रास्ते अलग अलग हो गए, अब समझ में आ गई सच और झूठ की, अब तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई नाता नहीं, तू तेरी मर्जी है जा और मैं मेरी मर्जी होगी जा जाऊँगा। तो गुरुजी ने कहा कि इस तरह से मुसीबत के वक्त में जब धोखा दे ना दोस्त, तो उसको परख लेना चाहिए कि वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो धोखे से बच जाएंगे। ऐसे झूठे धोखेबाज दोस्त ही ज़्यादा मिलते हैं, तो उनको सबको हटाने के लिए टाइम लगाओ, उनको टेस्ट करो, परखो, फिर आगे बढ़ो।